अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि ई पासपोर्ट ये क्या शय होती है। और अक्सर लोग सोच रहे हैं कि भाई जिस तरीके से ई वीज़ा आ गया, मोबाइल के अंदर वीज़ा आ जाता है, क्या ई पासपोर्ट का मतलब ये है कि पासपोर्ट जो है वो आपके मोबाइल में आ जाएगा और बज़ाहिर कोई डॉक्यूमेंट कोई पेपर आपके पास नहीं होगा। तो देखें, इसका मतलब ई पासपोर्ट का मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है। पासपोर्ट आपका बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ई पासपोर्ट को आसान ज़बान में आपको मैं समझाता हूँ कि आपको याद होगा कि पहले ज़माने में हमारे शनाख्ती कार्ड आया करते थे और नॉर्मल शनाख्ती कार्ड होते थे। उसके बाद फिर आपने एक आवाज़ सुनी और बहुत सारे लोगों ने वो शनाख्ती कार्ड बनवाया, उसे कहा गया स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड बनाया गया। स्मार्ट कार्ड के अंदर चिप लगी होती थी जो कि वाज़ेह तौर पर दिख रही होती थी। स्मार्ट कार्ड बनवा गए 1500-2000 के अंदर ये स्मार्ट कार्ड बनाए जाते थे और अब तकरीबन सबके स्मार्ट कार्ड ही बनाए जा रहे हैं। तो अब स्मार्ट कार्ड का जब दौर आया तो आपने देखा कि भाई स्मार्ट कार्ड मोबाइल में नहीं होते थे बल्कि होते वही कार्ड की सूरत में थे, लेकिन उसके अंदर चिप लगी होती थी। तो बिल्कुल आसान ज़बान में अगर समझे तो ई पासपोर्ट का मतलब भी यही है कि नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है वो आपका सादा होता है, जैसे पहले शनाख्ती कार्ड सादे होते थे। ई पासपोर्ट के अंदर चिप लगी होती है। सिर्फ और सिर्फ ये आसानी होती है ई पासपोर्ट के अंदर कि चिप आपकी लगी हुई होगी। अब इस चिप से फ़ायदा क्या होगा, इस चिप से आपको कितना फ़ायदा है और गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस चिप के ज़रिए पहले तो ये है कि इसकी हम फ़ीस पे बात कर लेते हैं। ई पासपोर्ट नॉर्मली वैसे ही बनता है जैसे आप नॉर्मल पासपोर्ट बनवाते हैं, प्रोसेस उसका वही होता है। सिर्फ और सिर्फ इसकी फ़ीस इसका फ़र्क होता है। जैसे आम जो जनरल पासपोर्ट है उसकी नॉर्मल की फ़ीस 4500 रुपये है, तो ई पासपोर्ट की फ़ीस जो है वो 9000 रुपये। ठीक है, 4500 और 9000 यानी डबल हो गया। तो तकरीबन जितनी भी फीसेस आम पासपोर्ट की हैं, ई पासपोर्ट की फीसेस उससे डबल है। तो आप ई पासपोर्ट बनवा सकते हैं, अर्जेंट में भी बनवा सकते हैं, नॉर्मल भी बनवा सकते हैं, जल्दी बन के आ जाता है। अच्छा, अब इससे आसानी क्या होगी आपको? आसानी होगी कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको याद होगा, पता होगा आपको कि भाई इमिग्रेशन पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और वहाँ आपको अपनी उंगलियाँ रख के वेरिफिकेशन करवानी होती है। फिर आपका फेस स्कैन होता है, तस्वीर ली जाती है। इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस होता है और इमिग्रेशन से हर बंदा घबराता है क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइन होती है जिसकी वजह से बहुत ख्वारी होती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। ई पासपोर्ट से ये आसानी होगी। वही ई पासपोर्ट के अंदर जो डी चिप लगी हुई है, सिंपली वो चिप आपकी इमिग्रेशन काउंटर पे स्कैन होगी और मिनट के अंदर आपका सारा का सारा डेटा उनके जो सिस्टम है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और ईजिली आप ई पासपोर्ट के ज़रिए चंद सेकंडों में इमिग्रेशन को क्रॉस कर जाएंगे, चाहे कहीं जा रहे हो या कहीं से वापसी आ रहे हो। दोनों सूरतों में ई पासपोर्ट में आपको ये सहूलत मिलेगी। अब तक पाकिस्तान के भी चंद एयरपोर्ट्स पर ये सहूलत अवेलेबल हो चुकी है और दुनिया भर के बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर ये सहूलत आ चुकी है। कुछ जगहों पर नहीं आई है, वहाँ भी ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो अगर आपका ई पासपोर्ट बनता है तो आपको उससे जो आसानी होगी वो ये होगी कि भाई आपने चिप स्कैन की और उसके बाद आप बआसानी इमिग्रेशन के लिए आगे बढ़ गए, आपने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें ई पासपोर्ट बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, हम नॉर्मल पासपोर्ट पर रहें, या क्या आने वाले दिनों में नॉर्मल पासपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखें कि नॉर्मल पासपोर्ट अभी ख़त्म नहीं होने वाले, नॉर्मल पासपोर्ट चल रहे हैं, नॉर्मल पासपोर्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल पासपोर्ट का सिलसिला अभी काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा। मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारा वक्त लगेगा कि ई पासपोर्ट मुकम्मल तौर पर अपनी जगह बना लेगा, या ये कि गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर कोई कानून जारी कर दे तो फिर जो है वो इस पर अमल हो सकता है। फिलहाल आप नॉर्मल पासपोर्ट पर आसानी से जो है वो सफ़र कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई परेशानी आपको नॉर्मल पासपोर्ट के होते हुए नहीं होगी। नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस ज़ाहिर है उससे ई पासपोर्ट से आधी है। तो एक आम आदमी जो कहीं भी ट्रैवल करने के लिए या बिलखुसूस मेरे चैनल के जो व्यूवर्स हैं वो उम्रे के लिए पासपोर्ट बनवाते हैं तो नॉर्मल पासपोर्ट वो बनवा सकते हैं। नॉर्मल पासपोर्ट 4500 रुपये में बन रहा है और ज़ाहिर है ई पासपोर्ट उससे डबल कीमत पे बनता है। तो फ़िलहाल मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। बाकी अगर कोई समझता है कि हाँ उसका मुस्तकिल इंटरनेशनल ट्रैवल रहता है, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका तकरीबन साल में 5 से 6 दफ़ा या इससे ज़्यादा दफ़ा आना जाना लगा रहता है बाहर, और वो ऐसे एयरपोर्ट्स पर अक्सर वो बेशतर सफ़र करते हैं कि जहाँ बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं और उनको इमिग्रेशन के हवाले से बड़ी तकलीफ़ और बड़ी परेशानी होती है। तो वो ई पासपोर्ट बनवा लें ताकि उनकी इमिग्रेशन आसान हो जाए, इमिग्रेशन में उनको कोई परेशानी ना हो और बआसानी वो चिप को स्कैन करके अपने मामलात को क्लियर रख सकें। बाकी ई पासपोर्ट बनवाने का जो तरीका है, तो पासपोर्ट बनवाने का मुकम्मल तरीका मैं अपने वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। 2 से 3 मरतबा मैंने तफसील से एक एक चीज़ समझाई है। वही तरीका ई पासपोर्ट का भी है, उसमें कोई नई चीज़ मौजूद नहीं है। बस एक नई चीज़ ये होगी कि आपके पासपोर्ट के ऊपर एक अदद चिप लगी होगी, बस वो चिप लगा हुआ पासपोर्ट आपको मिल जाएगा तो वो आपका ई पासपोर्ट कहलाएगा। बाकी ई पासपोर्ट का तर्जुमा ये नहीं है कि आपका पासपोर्ट मोबाइल के अंदर आ जाएगा, मोबाइल के अंदर नहीं आएगा, वो डॉक्यूमेंट की सूरत में आपके हाथ के अंदर ही मौजूद होगा। और आपसे ये गुजारिश करूँगा आखिर में कि मालूमाती वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर आती रहती हैं, चाहे पासपोर्ट के हवाले से हो या वीज़े के हवाले से हो या किसी भी अबाउट हम बनाते रहते हैं। तो गुजारिश ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें
और इसके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन अपनी ज़रूरत के मुताबिक देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।